सिसक सिसक के न रोएगी, अब सिसक सिसक के न रोएगी, सिसक के न रोएगी। तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती है, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती है। ओ देखो लोगो देखो बहने आती है, देखो लोगो देखो बहने आती है। आएंगी जुल्म मिटाएंगी वो तो नया जमाना। कोई सुविधा नहीं, कोई डेटा नहीं मिल रहा है। गर्भ से लेकर के 6 साल के बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी गई है। इतने बड़े कोरोना काल में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने काम किया, लेकिन हमारा कहीं नाम नहीं आया, हमें अतिरिक्त पैसा नहीं दिया गया। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को कोरोना नहीं होता? हम कितने मजबूत हैं बहनों। पूरे देश का कुपोषण दूर करते करते हमारे बच्चे, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें कुपोषित हो गई हैं, ये सरकार को दिखाई नहीं देता है। ना हमारे बच्चों की हमें एक महिला को घर की भी जिम्मेदारी होती है, ऑफिस की जिम्मेदारी, आंगनवाड़ी की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी। इन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते एक दिन हम काम करने के पीरियड में ही हमारी बहनें दुनिया छोड़ के चली जा रही, लेकिन हमारी बहनों का नाम कहीं नहीं लिया जाता है। बहुत दुख की बात है। जब तक हमारा जीवन है, 62 वर्ष तक हम काम करते हैं और रिटायरी में ये सरकार सबको पेंशन दे रही है। 5 साल आप लोगों को पता होगा, सांसद विधायक सिर्फ 5 साल के लिए बनते हैं, लेकिन उनको मरने तक पेंशन दिया जाता है। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई पेंशन नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पेट ही नहीं है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जीवन ही नहीं है। हमें कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए अपने हक की लड़ाई के लिए हमको आगे होना पड़ेगा। बहनों, आप सभी जानते हो कि भूख, अपना ही बच्चा जब तक भूख से रोता नहीं है तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। तो जब तक हम आवाज नहीं देंगे तो ये सरकार हमारी आवाज को नहीं सुनेगी। और आज जो भी मिला है हमें संघर्ष से ही मिला है। तो इसलिए हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि इसको, अपने संगठन को विस्तार करने की जरूरत है, अपने अपने राज्यों को इसको बढ़ाने की जरूरत है और सबको जगाने की जरूरत है। क्योंकि जो हम ये संगठित सरकार वो भी खत्म कर रही है। 3 काले कानून बना करके हमें यूनियन बनाने की, हम जो यूनियन बनाने की यूनिटी भी समाप्त कर रही है। हमें अधिकार नहीं है, जो कि हमें अपने हक की, अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए संविधान ने ये अधिकार दिया था, लेकिन ये सरकार वो भी खत्म कर रही है कि हम यूनियन नहीं बना सकते हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों को न डरने की जरूरत है, न झुकने की जरूरत है। हमें अपने ताकत को बढ़ाने की जरूरत है, हमें एक होने की जरूरत है और संगठन का विस्तार करने की जरूरत है। तब जाकर के हम अपने लिए न्यूनतम वेतन या कि नियमितीकरण की आवाज लगा सकते हैं। जब तक हम अकेले रहेंगे हमारी आवाज इस सरकार को सुनाई नहीं देगी। इसलिए साथियों, आप सब आए, आप सब का स्वागत है इस गर्मी में, और इसमें कोई मायूस नहीं होगा। धूप सबको लग रही है, गर्मी सबको लग रही है, लेकिन हम लोग जब आंगनवाड़ी में काम करते हैं उस वक्त कौन देखता है? हमारे ड्यूटी का समय हमें कोई छुट्टी नहीं दी जाती है वर्ष में। हमें कोई गर्मी की छुट्टी नहीं है। टीचरों को 15 दिन का सबको अवकाश मिलता है, हमें वो भी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजों को लेकर के हमें लड़ने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। इसलिए सभी साथियों जोर से आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। पर बैठे हमारे नेतागण, इंडिया के कुछ स्टेट से आए मेरे वर्कर हेल्पर, हम 3 दिन धरना प्रदर्शन में हैं, 21, 22 और 23। हम मोदी सरकार को बताने आए हैं कि अब कितनी को हमारी लूट करोगे, वो हम अब सह नहीं पाएंगे। मैं इससे पहले जो दूसरे स्टेट हैं, पंजाब के लिए कुछ बताना चाहूँगी कि उसमें क्या मिलता है। पंजाब में जो छुट्टी की बात करते हैं,
छुट्टी 1 महीना की छुट्टी होती है गर्मी की और 7-8 दिन की सर्दी की छुट्टी होती है। इसके साथ 30 दिन की मेडिकल छुट्टी होती है और जो गजट छुट्टी होती है मुलाजिम के साथ वो हमें सभी होती है। और छुट्टी का तो यही है महीना गर्मी की छुट्टी और सर्दी की। और रिटायरमेंट के समय 1 लाख रुपया वर्कर को और 50,000 रुपये हेल्पर को मिलते हैं। मानदेय जो पंजाब सरकार दे रही है वो 7,000 आंगनवाड़ी वर्कर को, तो इसका आधा है जो हेल्पर को दे रही है। तो सेंटर का तो आप जानते ही हो 4500 रुपये वर्कर का है, तो 2250 रुपये हेल्पर का है। उससे भी 60% जो हिस्सा है वो हमारी स्टेट देती है। इसके हिसाब से जो हम अकेले सेंटर का हिस्सा मानिए तो 18,500 के 1850 के करीब बनेगा सेंटर का, तो इसका आधा हेल्पर का बनेगा। जे ही दे रही है, जे सिर्फ हमारी लूट कर रही है, हमें दे कुछ नहीं रही। जब भी हम कहीं भी कुछ मांगते हैं, अपने हक के लिए मांगते हैं, अपने काम के लिए रुपया मांगते हैं, तो हमें आजकल भीख डालने का रिवाज पड़ गया है पूरे इंडिया में। हमें भीख दिया जाता है, आपको दाना फ्री दिया जाएगा, आपको 1000 रुपया फ्री दिया जाएगा, आपको बात सेवा फ्री दी जाएगी, आपको तेल दिया जाएगा, आपको दाल दी जाएगी। हम इसी से ही खुश हो जाते हैं भी हमें हमारी सरकार इतना कुछ दे रही है। मैं एक आपसे सवाल करना चाहती हूँ, सभी स्टेट के लीडर से जो बात कर रहे हैं, प्लीज हमारी बात पर ध्यान दीजिए। आप इलेक्शन हर स्टेट में होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो हमें कितना कुछ ऐसे सुनहरी बाग दिखाए जाते हैं कि हम आपके लिए ये कुछ कर देंगे, आपको डबल मान भत्ता कर देंगे, आपके मान भत्ता मतलब के मानदेय जो हमें मिलता है, वेतन नहीं मिलता है, उसकी बात करती हूँ। और भी कितना कुछ देने के लिए बात की जाती है। जब ऐसा कुछ करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि ये लोग हमारे लिए सोच रहे हैं। पर बहनों, जो कारपोरेट घराने हैं वो उनके लिए सोच रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं। हम FRS की बात करते हैं, हम FRS करने के लिए सारा दिन लगा देते हैं, पूरा महीना लगा देते हैं। जो पोषण ट्रैकर है सवेरे 7 बजे से लेकर रात 10 बजे को बंद होता है। पूरे 10 घंटे है, 10 घंटे 15 घंटे, पूरे 15 घंटे है जो हमें काम करना पड़ता है। कहने को हमारी ड्यूटी 4 घंटे है, हम तो मांग करते हैं हर मुलाजिम का 6 घंटे ड्यूटी होना चाहिए। पहले 8 है, 6 होना चाहिए। ये 6 के बजाय 12 करने को चले हैं। और हम जो 4 घंटे की ड्यूटी बोलता है, हमारी 15 घंटे की ड्यूटी है, पर वो कागज में नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमारी 15 घंटे की ड्यूटी है। सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सोने तक वो चलता रहता है पोषण ट्रैकर। किसी की रिपोर्ट मांगनी, किसी की क्या, ये सब अब हमारा चलता है। कितना को तशद्दुद सहेंगी, कितना को लोड जरेंगी, कितना को जितना ऊपर से अपने डाले जाएंगे, हम सहे जाएंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं पंजाबी हिंदी मिक्स कर रही हूँ, आपको भी समझ आए, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बोलने में, पर मैं कोशिश करूंगी भी आपको भी जो मैं कहना चाहती हूँ आपके भी पास वो बात जाए। जब इलेक्शन होता है, मैं बात करूं पिछली बार जब हमारे पंजाब में इलेक्शन हो रहा था, तो दिल्ली में जो आंगनवाड़ी वर्कर थी वो बड़ा प्रदर्शन कर रही थी और पंजाब की बहनों को बता रही थी कि आप केजरीवाल की सरकार मत लाना, हमारा ये हाल है आपका भी होएगा। और हमारे पंजाब की बहनों ने उनकी बात काट दी, बोला कि ऐसा नहीं है, हमारे तो ये भगत सिंह आ गए हैं, क्योंकि जो मोदी सरकार है उसने उनको भगत सिंह की टोपी पहना कर भेज दी। मतलब भगत सिंह के जो लोग हैं वो तो आप जानते ही हैं कि वो कैसा राज चाहते हैं, ऐसा ही बनाकर भेज दिया। पर मूर्ख हम बने। सोचो, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, अन्ना हजारा और
केजरीवाल एक साथ थे। कांग्रेस की सरकार हटाने का काम किया। दिल्ली में जो सरकार दिल्ली में थी, ये तो इंडिया की सरकार हुई मोदी की, जो दिल्ली की सी अपनी मतलब कि सरकार वो भी कांग्रेस की, वहां केजरीवाल को लाया गया। हम बोल रहे थे पंजाब में कि वो ए टीम है और केजरीवाल बी टीम है, एक ही है, दो नहीं है। पंजाब में उनको मालूम है कि सीधा बीजेपी जाना बहुत मुश्किल है, वो उनके रही बीजेपी को वहां ले जाना चाहते हैं। और हम हमारे पंजाब में उन्होंने ऐसा किया कि औरतों को दे दिया कि हम आपको हजार रुपया देंगे। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर भी, हेल्पर भी बहुत खुश है कि हमें भी हजार रुपया मिलेगा। आप मांगते हो, अब हमारे हाथ में तो कटोरा फड़ा दिया कि जो डालेंगे हम ले लेंगे। हम तो काम करते हैं, हमें काम के लिए वेतन चाहिए, ना कि हमें भीख चाहिए। ये लोग हमें भिखारी बनाना चाहते हैं, हम भिखारी नहीं बनेंगे, हम भीख मांगने वाले नहीं हैं, हम अपने हकों के लिए लड़ने वाले हैं, हम अपने हक की प्राप्ति के लिए लड़ेंगे। बहनों, आगे से ये ध्यान रखना, चाहे किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो, आपको जब ऐसे जो सब्ज बाग दिखाए जाए, उसमें देखो कि कीर्ति लोग हैं या नहीं है। जब लाल झंडा हर जहां भी जाओगे आपकी अगुवाई करता है, आपके लिए लड़ता है, और कौन लड़ेगा आपके लिए? कोई लड़ने वाला नहीं है। जब इलेक्शन आते हैं आपको ऐसा करके आपकी वोट बटोर ली जाती है। वोट देकर फिर 5 साल यही झंडा, यही डंडा आपके हाथ में होता है, बनना कुछ नहीं है। जे तुसी आप समझोगे ना, आप सोचोगे ना, जहां मर्जी चले जाओ, आपका कुछ बनने वाला नहीं है। हम जहां रोज प्रदर्शन आए हैं तो प्रण करके जाएंगे कि आगे से हम ये गलती नहीं होने देंगे। हम जीनियस हैं, हम लोगों को भी बताएंगे कि लोग हमारे हक लूटने वाले हैं, हमारी किर्त की लूट कर रहे हैं, हम लूट होने नहीं देंगे। हम लोगों को भी जगाएंगे, ये हम प्रण करके जाएंगे। जो भी आया है जहां, उसको प्रण करना पड़ेगा, नहीं तो ये 4500 और 2250 रुपया जे ही मिलेगा। आज से 17-18 साल पहले पार्लियामेंट में गुरदास गुप्ता जी थे, वो एमपी थे। उस समय हमारी जो मानदेय था वो 3000 था। उन्होंने पार्लियामेंट में पूरा धमाका किया और हमारा 1500 और बढ़ाया और 4500 किया। अब तो हमारा कोई साथी नहीं है ना पार्लियामेंट, हमने भेजा ही नहीं है। जे हम भेजेंगे नहीं, हमारी बात कोई नहीं उठाएगा। हम भेजेंगे तो ही हमारी बात करने वाला कोई होगा। जे असेंबली में हम जो अपनी स्टेट में असेंबली में हम अपने लोग भेजेंगे, हम बाहर लड़ेंगे, वो अंदर हमारी आवाज उठाएंगे। पार्लियामेंट में हम भेजेंगे, हम बाहर लड़ेंगे, वो अंदर हमारी आवाज उठाएंगे। जे हम अंदर लोग जिन्होंने कानून बनाने हैं, हमारी बात करने वाला कोई नहीं होगा, तो आप जीतोगे नहीं। ये मैं आज भी कहती हूँ, पहले भी मैं कई स्टेज पर कह चुकी हूँ कि आप कभी जीतोगे नहीं। जे जीतना है तो अपना माइंड ऐसा तैयार करना पड़ेगा, लूट करने वाले लोगों को साइड पर करना पड़ेगा। हमारे पंजाब में क्या हो रहा है, लूट करने की बात करूं, पहले भी बात आई है FRS की। हमारे 3 तो जो 6 साल का बच्चा है जो प्राइवेट स्कूल में जाता है, पंजाब की जो मंत्री है उसने कर दिया है, जिसकी अच्छी जमीन है, अच्छा खाना, उसके जो टिफिन है उसमें सलाद, उसमें फ्रूट, कितनी तरह की डिश जाती है, और उसको भी कंपलसरी कर दिया गया है कि इसको भी खाना देना है, उसको THR देना है जो प्राइवेट स्कूल में जाता है, क्योंकि उसका पैसा बढ़ आएगा। जितना ज्यादा पैसा आएगा उसको खाने के लिए भी इससे ज्यादा बनेगा। ऐसे काम वो लोग कर रहे हैं, उसकी हाजिरी लगानी है। जैसे कॉमरेड माधुरी जी ने कहा कि सब कोई नटंकी चल रही है, फील्ड में ऐसा नहीं है, पर वो साढ़े जो हमारा पोषण ट्रैकर है उस पर ऐसा चल रहा है। वो बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा, उस पर उसकी हाजिरी जरूरी है। झूठ का साथ से हम भी दे रहे हैं, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं।
तो फिर हम उसके साथ हो जाएंगे। सो साथियों, इतना ही कह के मैं अपनी जगह लेती हूँ कि अगली बार अपनी अपनी स्टेट में ये बात जरूर याद रखना कि हमारे हाथ में झंडा डंडा कौन सा है, हम कौन से लोग हैं जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। जितना मर्जी कह लो कि उसने जीतना नहीं है, जे लाल झंडा जीतेगा तो आप भी जीतेंगे, जे लाल झंडा हारेगा तो आपकी भी हार होगी। जय जनता, जय संघर्ष, जीत लोग के लड़ते। सभी अभी भाषण हो रहे हैं, थोड़ा इंटरटेनमेंट चाहिए। थोड़ा एक गाना बोलती हूँ, मराठी तो ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए हिंदी में भी बोलती हूँ। दिल्ली में आए अपन लोग, मोदी जी को संभाग लेके अपन के वादे पूरे करने के लिए मोदी को बोलते हैं। अभी सुनिए इस गाने में से। सुनो मोदी जी, ये देश न बेचो, सुनो मोदी जी, ये देश न बेचो, फिर गौरव के हाथ क्यों गद्दारी करते हो आंगनवाड़ी के साथ, क्यों गद्दारी करते हो आंगनवाड़ी के साथ। सुनो मोदी जी, ये देश न भेजो, सुनो मोदी जी, ये देश न भेजो, फिर गौरव के हाथ क्यों गद्दारी करते हो आंगनवाड़ी के साथ, क्यों गद्दारी करते हो आंगनवाड़ी के साथ। दिल्ली में बैठ के ही क्यों बैरी बन गए हो, लगते हैं वाशिंगटन के तुम शहरी बन गए हो। दिल्ली में बैठ के ही क्यों बैरी बन गए हो, लगते हैं वाशिंगटन के तुम शहरी बन गए हो। तुम चोरों के लुटखोरों के, तुम चोरों के लुटखोरों के, तुम चोरों के साथ क्यों गद्दारी करते हो आंगनवाड़ी के साथ, क्यों गद्दारी करते हो आंगनवाड़ी के साथ। सुनो मोदी जी, ये देश न बेचो, सुनो मोदी जी, ये देश न बेचो, तुम गौरव के हाथ क्यों गद्दारी करते हो आंगनवाड़ी के साथ, क्यों गद्दारी करते हो आंगनवाड़ी के साथ। लूटी है कंपनियां, लूटे हैं देश को, क्यों बेचे जा रहे हो देश के कसाई को, क्यों बेचे जा रहे हो देश के कसाई को। अलग दिखावे, अलग तुम्हारे खाने के है दांत, क्यों गद्दारी करते हो आंगनवाड़ी के साथ, गद्दारी करते हो आंगनवाड़ी के साथ। कसम लाल झंडे की तुम्हें गद्दी से उतारेंगे, लाल किले पे हम लाल झंडा फहराएंगे। कसम लाल झंडे की तुम्हें गद्दी से निकालेंगे, लाल किले पे हम लाल झंडा फहराएंगे। अलग दिखावे, अलग तुम्हारे, अलग दिखावे, अलग तुम्हारे खाने के है दान, क्यों गद्दारी करते हो आंगनवाड़ी के साथ, क्यों गद्दारी करते हो आंगनवाड़ी के साथ। जिन्होंने गद्दी दी वही तो उतारेंगे
अटक के हम सिपाही सबक तुमको सिखाएंगे। जिन्होंने गद्दी दी वही तो उतारेंगे। अटक के हम सिपाही सबक तुम्हें सिखाएंगे। कुछ करो अच्छा मत करो बुरा, कुछ करो अच्छा मत करो बुरा आंगनवाड़ी के साथ। क्यों गद्दारी करते हो आंगनवाड़ी के साथ। सुनो मोदी जी ये देश न बेचो, सुनो मोदी जी ये देश न बेचो फिर गौरव के हाथ। क्यों गद्दारी करते हो आंगनवाड़ी के साथ। क्यों गद्दारी करते हो आंगनवाड़ी के साथ। थैंक यू। लोगों देखो बहनें आती हैं, ओ देखो लोगों देखो बहनें आती है। आएंगी जुल्म मिटाएंगी वो तो नया जमाना लाएगी, 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 वो तो तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती है। तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती है। ओ देखो लोगों देखो बहनें आती है। ओ देखो लोगों देखो बहनें आती है। आएंगी जुल्म मिटाएंगी वो तो नया जमाना लाएगी, वो तो नया जमाना लाएगी, वो तो नया जमाना लाएगी। तारीकी को तोड़ेगी वो खामोशी को तोड़ेगी। तारीख को तोड़ेगी वो खामोशी को तोड़ेगी। हाँ मेरी बहनें अब खामोशी को तोड़ेगी। हाँ मेरी बहनें खामोशी को तोड़ेंगी। निडर आजाद हो जाएगी अब सिसक सिसक के न रोएगी, अब सिसक सिसक के न रोएगी। सिसक के न रोएगी। तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती है। तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती है। ओ देखो लोगों देखो बहनें आती है। ओ देखो लोगों देखो बहनें आती है। आएंगी जुल्म मिटाएंगी वो तो नया जमाना लाएगी, वो तो नया जमाना लाएगी, वो तो नया जमाना लाएगी। अरे मिलकर लड़ती जाएगी वो आगे बढ़ती जाएगी। जाएगी वो आगे बढ़ती जाएगी। मिलकर लड़ती जाएगी वो आगे बढ़ती जाएगी। लड़ती जाएगी वो आगे बढ़ती जाएगी। हाँ मेरी बहनें अब आगे बढ़ती जाएगी। हाँ मेरी बहनें आगे बढ़ती जाएगी। नाचेंगी और गाएंगी वो फनकारी दिखलाएगी। नाचेगी वो गाएगी वो फनकारी दिखलाएगी। हाँ मेरी बहनें अब मिलकर खुशी मनाएगी। हाँ मेरी बहनें मिलकर खुशी मनाएगी। गया जमाना पिटने का जी, अब गया जमाना पिटने का। गया जमाना पिटने का जी, अब गया जमाना पिटने का। तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती है। तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती है। ओ देखो लोगों देखो बहनें आती है। हाँ देखो लोगों देखो बहनें आती है। आएंगी जुल्म मिटाएंगी वो तो नया जमाना लाएगी, वो तो नया जमाना लाएगी, वो तो नया जमाना लाएगी, वो तो नया जमाना लाएगी।